बोर्ड एग्जाम में टॉप करना हर कोई चाहता है। जितने भी बोर्ड परीक्षार्थी होते हैं वह इस एम के साथ जाते हैं कि मैं अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप करूं, अधिक से अधिक अंक लेकर आऊं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपकी आंसर शीट। आप अपनी आंसर शीट पर कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह से चीजों को करते हैं, यही डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, आप कितने अंक अर्जित करेंगे। और हम सभी जब किसी टॉपर को देखते हैं, किसी टॉपर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, हर बच्चे के मन में सवाल उठता है कि आखिर टॉपर ऐसा क्या करते हैं जिससे वो एग्जाम में टॉप करते हैं और हम एवरेज मार्क्स ही पाते हैं, और कुछ लोग तो विफल हो जाते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो क्या कारण है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करने वाला हूं। स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं एक टॉपर की आंसर शीट। आप इस आंसर शीट को देख करके अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी गलतियां हम करते हैं और कौन सी गलतियां टॉपर्स नहीं करते, किन बातों का वो विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, जब आपके पास आपकी आंसर शीट आती है तो एक टॉपर और एक मीडियोकर और एक एवरेज स्टूडेंट में और एक फेलियर में अंतर यह होता है कि उस कॉपी को देख करके, क्वेश्चन पेपर को देख करके वह नर्वस नहीं होता जो टॉपर होता है, और जो एवरेज बच्चा होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और डर सभी को लगता है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही आपके एग्जाम में आपका सपोर्ट करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बैठने के बाद आपका दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है। पर आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो साल भर तैयारी करी है, बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करी है, इसमें मुझे परफॉर्म करके दिखाना है। यही आपका कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। जब आपकी आंसर शीट आती है तो आपका जो फ्रंट पेज होता है उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल भरते हैं। आपकी जो ओएमआर शीट होती है उसमें अपना रोल नंबर, पेपर का कोड, एग्जामिनेशन सेंटर का नेम, अपना रोल नंबर, आप सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, अपना सिग्नेचर, सभी चीजें आप भरते हैं। इसके बाद अपने फ्रंट पेज पर आप पहुंचते हैं, उसी से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है बोर्ड एग्जाम की। और अब उस ड्यूरेशन में 2 से ढाई घंटे 3 घंटे की ड्यूरेशन में आप जो करते हैं वही आपका परिणाम तय करती है। तो सबसे पहले जान लीजिए, कॉपी में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। आप 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। एक, अपनी कॉपी में नीटनेस, क्लीननेस और क्लियरिटी, इस बात का ध्यान रखिए। आप इस नोटबुक को जो चल रही है आप इसको देखिए, कितना नीटनेस, इसमें कितनी सफाई से चीजों को किया गया है, कितने साफ सुथरे से कॉपी लिखी गई है। पढ़ने वाला भी यहाँ पर मनमोहक हो जाएगा, उसका भी मन मोह लिया जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपकी कॉपी किस तरह से आपने लिखा है, किस तरह से अपनी बातें आपने कही है, कितनी सफाई से अपनी बातें आपने कही है। यह काम बोर्ड एग्जामिनर देखता है आपकी कॉपी में कि आप अपने थॉट्स को लेकर कितने क्लियर हैं, कितने अच्छी से चीजों को आपने प्रेजेंट किया है। तो पहला जो स्किल है वो प्रेजेंटेशन स्किल है, जिसमें एक टॉपर को एज मिलता है कंपैरिजन टू अदर बच्चों को। तो आप जो भी लिखें, जितना भी आपको आता है, पूरा नीट एंड क्लीन लिखें और कॉपी में कट मार्क्स ना करें। अगर आपको कुछ कट भी करना है तो एक सिंगल लाइन से केवल कट करके छोड़ दें। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा कवर अप करने लगे। पेन से बहुत लोग मैं देखता हूं कि पेपर से पूरा लेकर के उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, उससे कॉपी में आपकी गंदगी आती है, गंदा लगता है देखने में। ऐसा आपको नहीं करना है। वहां पर आपको एक सिंपल सा कट मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। कोशिश तो ये करिए कि कॉपी में कहीं कटमिट हो ही ना। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो काम आपको करना ही है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो दूसरी बात, जब भी आप थ्योरी का आंसर लिखते हैं, यानी जब कोई क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल आंसर दे रहे हैं, तो आंसर को पैराग्राफ में न लिखें। मैं बार बार आपको इस चीज को कहता हूं। आप इस नोटबुक को भी देखिए जो चल रही वीडियो में, इसको आप देख सकते हैं। इसमें भी आंसर को पॉइंट वाइज शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से लिखा गया है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी आसानी से पढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा, और जितना डिफिकल्टी होगी एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में, उतना आपका मार्क्स कम होता चला जाएगा। तो इसलिए जब भी थ्योरी का आंसर लिखें, कोशिश करें कि शॉर्ट पॉइंट्स, क्लियर पॉइंट्स, टू द पॉइंट, ये 3 बातों का ध्यान रखने के बाद इस तरह से पॉइंट वाइज आप आंसर को लिखें। तीसरी बात आती है जो आपके डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम और थ्योरी आती है, तो सबसे पहले डायग्राम को बनाएं। अपने जो स्टार्टिंग में आप डायग्राम से स्टार्ट करें और हर पार्ट को लेबल करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल डायग्राम बना करके थ्योरी लिख करके छोड़ देते हैं। नहीं, आपको जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसकी प्रॉपर लेवलिंग और एक्यूरेट लेवलिंग आप करें, और डायग्राम आपका बहुत क्लियर हो। पेंसिल से अपना डायग्राम आप बनाएं। कोशिश करें कि डायग्राम में साफ सफाई हो। आंसर जैसे ही आप डायग्राम लिखते हैं, डायग्राम के नीचे 2 लाइन छोड़ करके अपनी थ्योरी का आंसर लिखें। तो डायग्राम के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबलिंग, क्योंकि अगर आप लेबलिंग नहीं करेंगे तो आपको अंक मिलने ही नहीं वहां पर, क्योंकि आपको डायग्राम और लेबलिंग पर ही उस क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड होते हैं। और बीच में आपको एक काम और करना है। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपको हर 10 क्वेश्चंस के बाद 10 क्वेश्चंस के बाद अपने पेपर को रिव्यू करना है कि क्या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। कई बार क्या ऐसा होता है कि हमें पेपर बहुत अच्छा आता है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और
हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं करते। तो पहले आप जब 10 क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद आप 2 मिनट के लिए पॉज लें, रुकें पेपर में, एक डीप ब्रेथ लें और फिर से एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लें कि क्या कोई किसी क्वेश्चन का पार्ट, हम जनरली क्वेश्चन का पार्ट ही छोड़ देते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन का पार्ट नहीं छोड़ना है। आपको एक बार देखना है कि मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, क्या मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि कई बार ओवर एक्साइटमेंट में हम यह गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और अगली बात मैं आपको बता दूं, कोशिश करिए कि पेपर में हमेशा आप सीक्वेंस वाइज पेपर को अटेम्प्ट करें। पेपर को ऐसा ना करें कि आप इधर उधर के क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर जा रहे हैं। इससे एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है और आपकी आंसर शीट को उसको अरेंज करना पड़ता है। तो ट्राई ये करें कि आप सीक्वेंस वाइज चलें, 1 2 3 4 5 इस तरह से चलने की कोशिश करें। जो आपको नहीं आता है क्वेश्चन, उनको छोड़ दें, उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दें और जब पेपर आप एंड करने लगे तो उन क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट कर लें। ये काम आप कर सकते हैं कि उतना गैप आप छोड़ दें कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर गैप छोड़ के हट सकते हैं। और अगर आपको नहीं होता है, ठीक है, आप अपने तरीके से करें, लेकिन प्रयास यह करें कि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को आप लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में आसानी होगी तो आपको अंक भी आसानी से मिलेंगे, उसको डिफिकल्टी नहीं होगी, आसानी से वो एक पॉजिटिव मूड के साथ आपकी कॉपी चेक करेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर को रीअरेंज नहीं रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो आपकी कॉपी को देखने के बाद उसका निगेटिव माइंडसेट हो जाएगा कि इस बच्चे के थॉट्स में क्लियरिटी नहीं है, इस बच्चे को पेपर नहीं आ रहा है, ऐसे वो थॉट्स अपने माइंड में बना लेगा। और अगली बात आप देखिए, इस कॉपी में क्वेश्चन को खत्म करने के बाद एक बॉर्डर लाइन खींची गई है। यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये प्रेजेंटेशन स्किल्स में आता है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को खत्म करें, किसी क्वेश्चन को आप एंड कर रहे हैं, तो एक बॉर्डर लाइन, सेपरेशन लाइन जरूर खींच दें। इसका मतलब एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि वहां पर आपका आंसर खत्म हो चुका है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, अच्छे से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है। आपको करना यह है कि आप जब क्वेश्चन को लिखें तो क्वेश्चन जब आपके एंड हो तो स्केल से एक सीधी लाइन खींच करके यह बताएं कि हाँ आपका क्वेश्चन एंड हो गया है, और अगला जो आंसर लिखें उसमें एक लाइन गैप छोड़ करके अगले आंसर पर आप जाएं। अब बात आती है, एक मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में बताया, अब मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं। जब आप न्यूमेरिकल वाले पेपर देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, इसमें जो आप न्यूमेरिकल के पेपर्स देते हैं, उसमें आपको करना यह है कि आप जब न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेज लिखे तो हर सिंबल का मतलब समझाएं। जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिखा, लीजिए आपने लिखा कि फाई इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन साइलेंट नॉट, तो आप बताएं क्यू आपका चार्ज है, साइलेंट नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, सभी सिंपल को, पाई का बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप जितना भी आपको फ्री फ्लक्स है तो आपको बताना होगा कि चीजें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से क्या किसके सिंबल हैं, हर सिंबल को आपको एक्सप्लेन करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला लिखें, न्यूमेरिकल में सबसे पहले स्टार्ट इसी तरह से करें। आप पहले न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले में हर सिंबल का क्या मतलब है, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और न्यूमेरिकल में जब आप ध्यान रखें, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आप क्वेश्चंस को, जो आपका रफ वर्क होता है वहां साइड में करें। ये नहीं कि आप बीच में ही उसको सॉल्व करने लगे। जब रफ वर्क को आप सॉल्व कर रहे हैं तो पेंसिल से रफ वर्क करें, बाद में उसको इरेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको एक सिंपल सा कट मार के आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। अगली बात आती है कि अब ऐसा होगा कि आपको सभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पेपर में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि सारे क्वेश्चंस आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट आते हों। तो आप ये करें कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। हमेशा याद रखें, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट न करें। इसका मैं आपको बेनिफिट अभी समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, ये बात एग्जामिनर भी जानता है कि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप थोड़े से असमंजस में होंगे, क्योंकि पेपर इसी लेवल से सेट किया जाता है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट न कर पाएं। तो कुछ पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है, कुछ आपकी तैयारी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में होते हैं। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में बार बार मैं आपको ये सलाह देता हूं, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती कभी मत करिएगा। क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं तो उससे रिलेटेड आंसर जरूर लिखने का प्रयास करें। अगर आपने चैप्टर में आपको कुछ, आपने मान लीजिए पढ़ा है, लाइट में आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखें, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि आपने क्या उस टॉपिक से कुछ रिलेटेड लिखा है, क्या स्कोप बन रहा है आपको मार्क्स देने का। कई बार यही मार्क्स आपके पास और फेल में अंतर पैदा कर देते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट न करें। अगली बात आ जाती है कि आपको अपनी नोटबुक में देखिए, और एक टॉपर क्या करता है, पेपर में उसका टाइम डिसाइड होता है कि मैं 2 घंटे 45 मिनट तक मैं अपने आंसर्स को लिखूंगा, पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, लास्ट के 15 मिनट पूरा अपने पेपर को रिव्यू करूंगा, रिवाइज करूंगा, देखूंगा कौन सी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को मैं सही करूंगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन करने के बाद आप 2 मिनट रिव्यू में डालें, अगले 10 क्वेश्चन करें, फिर रिव्यू में डालें, अगले 10 क्वेश्चन करें और रिव्यू में डालें। इससे आपका जो 6 मिनट होता है वो आपके लास्ट के 15 मिनट बचा सकता है। आप जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे।
ये कुछ बातें थी जो एक टॉपर की कॉपी में आपको देखने को मिल रही होगी। स्क्रीन पे जो नोटबुक चल रही है इसका आप इलस्ट्रेशन ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार आप देख सकते हैं, खुद से एनालाइज कर लीजिए कि किस तरह से कॉपी अटेम्प्ट की गई है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं एक टॉपर बनने में। एक टॉपर बनने के लिए आपको अपनी कॉपी में क्या क्या करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं कि सर टॉपर अपनी कॉपी में ऐसा क्या लिखते हैं जो वो टॉप करते हैं, अधिक से अधिक अंक पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके इन बातों का सवाल इन सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।